मेरे चैनल स्टार्टअप योर कैरियर। दोस्तों मैं हूं इंजीनियर अमरीश साड़े और आप देख रहे हैं स्टार्टअप योर कैरियर। दोस्तों मैं अपनी वीडियो में लेकर आया हूं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, दोस्तों वर्गमूल कैसे निकालते हैं। किसी भी एग्जाम हो या कोई से बड़ा एग्जाम हो दोस्तों, वर्गमूल तो आता ही है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 2 से 3 सेकंड में आप वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले हमें क्या है कि 1 से लेकर हमें 10 तक वर्गमूल, बेसिक जो वर्गमूल होता है उसे याद करना जरूरी है हमें। जैसे कि 1 की बात करें हम लोग तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। दोस्तों ये हमें याद होना चाहिए, तब जाकर ही हम लोग कोई दूसरा चीज़ निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको एक लेकर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 1 का वर्गमूल करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आता है 1, ठीक ना। और हम लोग देखते हैं कि जब 9 का वर्गमूल करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट में भी आता है 1। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आएगा, 9 का वर्गमूल करेंगे तो भी उसके यूनिट डिजिट में 1 आएगा। उसी तरह से 2 का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4, और 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में हमारा 4 आएगा। तो 8 का किया तो यूनिट डिजिट 4 आया। 3 का किए हम लोग तो 3 तिहाई 9, 3 का किएंगे तो 3 तिहाई 9 यानी कि लास्ट में 9 आ गया। और 7 का करेंगे हम लोग तो 7 सत्ते 49 यानी कि यूनिट डिजिट में उसका 9 आ गया। उसी तरह से 4 का करेंगे तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, 6 का करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, 5 का करेंगे तो 5 और 10 का करें मतलब 10 का तो ऐसे लास्ट में इसका देख लेंगे कि 0 0 आ रहा है जो 10 का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कैसे होता है और उसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। चलिए कोई सा भी नंबर लेते हैं हम लोग, एक ठो पहले छोटा नंबर ही लेते हैं हम लोग, यानी कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1764 यानी कि 1764। इसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्गमूल की बात करते हैं। तो वर्गमूल में सबसे पहले हम लोग एक पेयर लगाते हैं 2 का, तो 2 का पेयर लगाते हैं हम लोग और 2 का पेयर लगा लिए हमारा 64 आ रहा है। 64 को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों 4। तो 4 है तो हम लोग देखेंगे कि 4 किसके किसके अंत में आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, 8 का करेंगे तो भी 4 आएगा। तो यहाँ से हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 हो गया। तो हमें तो यूनिट डिजिट पता है कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 डिजिट पे कौन सा अंक आएगा हमारा। तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं, ये हमारा 17 है। तो अब 17 को देखेंगे कि किसके स्क्वायर के लगभग बराबर है, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 यानी कि लगभग ये बराबर है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 यानी कि लोग जब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आएगा और 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 25 आएगा। तो ये हमारा 17 है, इससे कम वाला लेंगे यानी कि 16 वाला लेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर। तो हमको पता हो गया कि 10 डिजिट पे हमारा कौन सा आएगा 4। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट डिजिट पे हमारा 2 होगा कि 8 होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, ये 4 जो हम लोग कम वाला लेते हैं इसे 1 बढ़ा लेते हैं हम लोग, 4 इंटू 4 और 1 बढ़ा के इसमें गुना कर देते हैं 5। 1 बढ़ा दिए तो 5 हो गया, 4 5 20। तो देखो दोस्तों ये हमारा 20 आया और हमारे पास जो अंक था यानी कि 17 जो है हमारे पास था ये कम है 20 से। तो यहाँ पे कम की बात हो रही है, यानी कि हमारा जो अंक है उसमें कम की बात हो रही है। तो हम लोग ये कम की बात करेंगे तो स्मॉलर की बात करेंगे तो हमारा 42 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो चलिए दोस्तों हम लोग एक और नंबर लेते हैं कोई सा, यानी कि 7056 की बात करते हैं दोस्तों। इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेयर लगाते हैं। तो पेयर लगाने के टाइम में ये पेयर हो गया हमारा। अब हमारा 6 आ रहा है यानी कि 6 की बात कर रहे हैं तो देखेंगे कि 6 किसके किसके लास्ट में आता है, यानी कि 4 और 6 के बीच में आता है। 4 का भी वर्क करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में आएगा और 6 करेंगे तो ये तो पता हो गया कि यूनिट डिजिट में या तो 4 होगा या 6 होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 10 डिजिट पे कौन सा नंबर होगा हमारा। ये 70 है, 70 है। तो 70 देखेंगे किसके किसके लगभग बराबर आता है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 9 का करेंगे तो 81। तो दोस्तों ये हमारा जो 70 आ रहा है
किसके लगभग बराबर है, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 आ रहा है। तो दोस्तों 70 से कम वाला लेता है, यानी कि 70 से कम कौन है, 64, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 3 डिजिट पे हमको पता चल गया कि 8 ही होगा 3 डिजिट पे। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट डिजिट पे कौन सा होगा। तो जिस तरह से इसमें हम लोग किए इसी तरह से इसमें करेंगे। ये 8 है, इसमें एक बढ़ा लेंगे यानी कि 9, और इसको गुना कर देंगे, 9 8 72। तो दोस्तों हम लोग जब 72 की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास जो 70 है, जिस तरह से हमारे पास 17 था, यानी कि 70 कम है 72 से, यानी कि जो हमारा 70 है 72 से कम है, यानी कि कम की बात हो रही है। तो कम की बात करेंगे तो हम लोग कम की बात करेंगे, यानी कि 84 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा 7056 आ जाएगा। चलो दोस्तों एक हम लोग और नंबर लेते हैं, बड़े नंबर की बात करते हैं हम लोग। 7744 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होता है। सबसे पहले इसका पेयर करते हैं हम लोग। तो 44 आ रहा है हमारा। तो 44 के यूनिट डिजिट में क्या है, 4। तो 4 देखेंगे किसके किसके लास्ट में आता है, 2 और 8 के। 2 और 8 के आ रहा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसका कहानी खत्म कर देते हैं हम लोग। अब देखते हैं 77। तो ये जो हमारा 77 है ये 8 के स्क्वायर के आता है, यानी कि 8 का जब स्क्वायर करते हैं 64 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 81 आ रहा है हमारा। तो ये जो 77 है यानी कि इससे कम है 8, तो हम लोगों को पता हो गया कि 10 डिजिट पे हमारा 8 ही होगा। और यूनिट डिजिट पे देखते हैं कि हमारा कौन सा होता है। तो 8 है, इससे हम लोग एक बढ़ा लेते हैं, यानी कि 8 गुने 9, 8 9 72। तो जो हमारा ये 77 है बड़ा है 72 से, यानी कि बड़ा की बात हो रही है तो इसका हम लोग बड़ा लेंगे, यानी कि 88। तो ये हमारा आंसर हो गया 88। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी बड़े से बड़े संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप प्रयास कीजिए, और हमारे बोर्ड पे जितने भी अंक लिखे हुए हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमसे भी जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आऊँगा। दोस्तों तब तक के लिए